साचे दरबार की। माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा की जय। कार्तिक महासम की जय। श्री लंबोदरिक जीवंदनम जय जय श्री गणेश। विघ्न हरण मंगले करण काटो सकल कलेश। काटो सकल कलेश प्रथम मैं तुम्हें मनाऊं। पान फूल में शान सभी समान चढ़ाऊं। तो विद्या का दान ज्ञान अज्ञान गाऊं। रखना मेरा मान चढ़ो मैं तुम्हें नमाऊं। सखी दाता सरस्वती करो तुम्हारा ध्यान। जागृणी ब्रह्माणी करो मुझे आज प्रणाम। गुरु गोविंद की कहीं चरण नवाऊं चरणों मान। दिलहीन जन जान के आंखों शीस के बोल साचे दरबार की जय। कल हमने कार्तिक माहत्म का 15वां अध्याय स्मरण किया था, जिसके अंदर बताया गया कि किस प्रकार से भगवान मणिमुक्ता आदि चीजों से प्रसन्न नहीं होते, लेकिन भक्ति भाव से किया हुआ कार्य से भगवान कितने प्रसन्न होते हैं। 16वें अध्याय में स्मरण करेंगे। नारद जी कहने लगे, हे राजन, अब मैं भगवान के मंदिर में दीप दान तथा झाड़ू लगाने का महात्म सुनाता हूँ, जो किसी समय मुझे ब्रह्मा जी ने बताया था। पहले चंद्रवंश में जय ध्वज तथा नाम का एक अत्यंत प्रतापी तथा प्रभु भक्त राजा राज्य करता। वह नित्य ही प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाकर स्वयं मार्जन करता तथा दीप जलाता। एक दिन विद्रहोत नामक राजपुरोहित स्वयं राजा को ये क्रिया करते देख विस्मय से पूछने लगा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भी अनेक भक्ति कार्य हैं, फिर भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने और दीप जलाने में आपकी इतनी अधिक श्रद्धा भाव क्यों है? तब हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र भाव से राजा ने कहा, महाराज, इस संबंध में मेरे पूर्व जन्म का एक अत्यंत विस्मयकारी इतिहास है, जो भगवत कृपा से मुझे जन्म में भी स्मरण है। सतयुग की सोच मनमंत्र में वेद वेदांगों का जानने वाला एक ब्राह्मण था, जो अत्यंत विद्वान होने पर भी खोटे कर्मों में लिप्त रहता। इन खोटे कर्मों के कारण उसके बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया। एक दिन भूख और प्यास से अत्यंत दुखी वो घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा और वहां पर ही उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसकी स्त्री भी व्यभिचारिणी थी, अतः उसके बंधु बांधवों ने उसे भी घर से निकाल दिया। उसी की गर्भ से अत्यंत पापी मैं उत्पन्न हुआ। उस जन्म में मेरा नाम दंडकेतु था। स्त्री तथा धन के लोभ में मैंने गौ, पशु, अनेक मनुष्य की हत्याएं की। एक रात्रि को किसी दूसरे की स्त्री से भोग करने की इच्छा से मैं एक मंदिर में गया। वहां जाकर वस्त्र से स्थान साफ किया, फिर दीपक जलाया। इतने में उस सोने मंदिर में दीपक जलता देख ग्राम रक्षक वहां पे आ गए और मुझे चोर या डाकू समझ उन्होंने लाठियों से प्रहार किया, जिससे मेरी मृत्यु हो गई। प्राण निकलते ही भगवान के दूत वहां पर आए और मुझे सुंदर विमान में बैठाकर वैकुंठ को ले गए। कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने तथा दीपक जलाने से मुझे इतना फल मिला कि कई कल्प तक स्वर्ग में भोग कर अब मैंने चंद्रवंश में जन्म लिया है। यदि श्रद्धा भक्ति पूर्वक यही क्रिया कार्तिक के महीने में की जाए तो उसके पुण्य का तो कहना ही क्या, अर्थात अनंत फल की प्राप्ति होती है। नारद जी ने कहा, हे राजा प्रभु, अब दूसरे के दीपक जलाने का महात्म सुनो। मनु के वंश में रैवत नामक राजा का भद्रबुद्धि नाम का पुत्र था। फिर उसके यहाँ सुदर्शन नाम का अत्यंत पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ। भद्रबुद्धि की राजधानी नर्मदा के तट के समीप महेंद्र पर्वत पर थी। एक बार वह शिकार खेलने के लिए सुदर्शन अपने साथियों के साथ वन में गया। घूमते फिरते उसने नदी के उस पार एक सुंदर कन्या को देखा, जो अपनी सखियों को साथ खेल रही थी।
वे वहीं अपने साथियों को छोड़कर घोड़े पर सवार हो तत्काल नदी के उस पार पहुंचा। वहां उस रूपवती कन्या को देखकर सुदर्शन उस पर मोहित हो गया। कन्या की शोभा से युक्त उस वर्षाली पुरुष को देखकर लज्जा को प्राप्त हुई। तत्पश्चात सुदर्शन ने के पूछने पर उस कन्या ने बताया कि वह गौड़ राजा की पुत्री और उसका नाम मदन लालसा है। अपनी सखियों के साथ कीड़ा करने के लिए वे यहाँ पर आई है। इसके बाद स्वेच्छा पूर्वक उन दोनों ने गंधर्व रीति से वहां पर अपना विवाह कर लिया और कुछ समय तक वही नर्मदा नदी के तट पर विहार करते रहे। फिर अपने घर आकर आनंद पूर्वक रहने लगी। कुछ समय बाद राजा भद्रबुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को राज्य सौंपकर स्वयं वन में चला गया। सुदर्शन बड़ी कुशलता पूर्वक राज्य काज चलाने लगा। रानी मदनसला सदा अपने पति को विष्णु भगवान की पूजा का उपदेश करती। इस प्रकार राजा रानी दोनों ही भगवान के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने भगवान का एक स्वर्ण का मंदिर बनवाया। दोनों ही उसमें भगवान का पूजन व दीपदान करते थे। एक दिन रानी मंदिर में दीपदान कर रही थी कि उसी समय राजा ने उसे बुलाया, परंतु दीपक जलाकर आने में रानी को कुछ देर लगी। इस पर राजा सुदर्शन ने क्रोधवश में आकर रानी से कहा, तुम तो कहती हो कि पति ही स्त्री का देवता है, फिर दीपदान करने में देर लगाकर तुमने मेरा अनादर क्यों किया? यदि देवी का कोई अन्य गुप्त कारण हो तो कहो। तब सती साध्वी मदन लालसा ने अत्यंत स्नेह पूर्वक वचनों से बोली, हे महाराज, मैं दीपदान का महत्व आपको बताती हूँ। अब आप ध्यान पूर्वक मेरा चरित्र सुनो। पिछले जन्म में अन्न ग्रहण करने वाली मैं चूड़िया थी। एक दिन गोदावरी के तट पर भगवान के मंदिर में रात्रि को जलता हुआ दीपक बत्ती छोटी होने के कारण बुझने लगा। मैंने बत्ती को लोभ से पकड़कर उठाया। उस समय दीपक तो जल गया, साथ ही मेरा मुख भी जल गया। इससे मैं मृत्यु को प्राप्त हो गई। क्योंकि रात के समय भगवान का दीप प्रज्वलित कर दिया था, इस कारण मैंने ऐसा सुंदर रूप पाया और आपकी रानी बनी। यदि कोई श्रद्धा पूर्वक भगवान के मंदिर में दीपदान करता है तो उसके फल का तो कहना ही क्या। अपनी रानी के मुख से ये वचन सुनकर राजा सुदर्शन ने आजीवन कार्तिक मास का व्रत करके भगवान के मंदिर में दीपदान किया और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हो गया। इति श्री कार्तिक माहत्म्य 16वां अध्याय। श्री नारायण नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण दरबार की